45 लाख का माल लेकर फरार हुआ तो बुकिंग एजेंट और कंसाइनर की उड़ गई नींद। खुद पुलिस वालों के साथ पुलिस बन गए कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर। जगह जगह की छापेमारी, आखिर क्या हाथ लगा, बताएंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हाल ही की खबरों में या यहां वहां से आपने एक खबर तो सुन ही ली होगी। घटना राजस्थान की बताई जा रही है, जहां पर एक 15 लाख की कीमत का सोयाबीन लदा हुआ ट्रक गायब हो जाता है। ट्रांसपोर्टर के जरिए ये माल पहुंचना था नीमच, लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि खबर बुकिंग एजेंट या ट्रांसपोर्टर तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर कैसे ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर और पुलिस वालों ने मिलकर इस गुत्थी को सुलझाया, समझाएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, दिन 22 दिसंबर 2025 को बड़नगर SS रोड लाइंस के जरिए एक गाड़ी भरी गई। शाम के 5 या 6 बजे ड्राइवर गाड़ी नीमच लेकर के निकले, यानी कि वहां के लिए चल पड़े। 289 क्विंटल सोयाबीन इसमें लादी गई। लगभग 15 लाख की कीमत बताई जा रही है और इस माल को लेकर निकले सूरजमल कुमावत और उनके साथ एक और साथी तनिष्क कुमावत। 22 तारीख को यह माल लेकर निकले। 23 तारीख को वहां पहुंचना था। 23 तारीख को ही ट्रांसपोर्टर ने इन्हें फोन लगाया और इनसे बात की तो ड्राइवरों का कहना था कि वो अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। 8वें नंबर पर उनकी गाड़ी है, 5 गाड़ी अभी आगे और है। तो ट्रांसपोर्टर निश्चिंत हो गए कि गाड़ी तो अब अपनी जगह पर पहुंच गई है। चलिए, चैन की नींद बुकिंग एजेंट सो गया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब 25 दिसंबर को कंपनी से बुकिंग एजेंट को फोन आया कि भाई गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची। बुकिंग एजेंट ने फोन लगाया तो ड्राइवर का फोन बंद आया। गाड़ी मालिक को फोन लगाया गया, मालिक का भी फोन नहीं लग रहा था जिसका माल था। फिर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। जी हाँ, बुकिंग एजेंट ने पुलिस से मदद मांगी। अब इस बीच हमारे हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी आई जो 22 दिसंबर शाम लगभग 5:58 की है। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। काफी हलचल है यहाँ पर। माल लोड होने के लिए गाड़ी खड़ी थी। यहाँ पर ड्राइवर को देखा जा सकता है फोन पर बात करते हुए। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ट्रक भी खड़ा नजर आ रहा है। आसपास लोग हैं। अब गाड़ी लादी गई। गाड़ी जहां से लादी गई आसपास हो सकता है लोग हों। गाड़ी वहां से लेकर के जब ये निकल गए तो काफी छानबीन की गई। उसके तहत ये सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई। यही इसका क्रम है। अब सोचने वाली बात यहां पर यह रही कि 22 तारीख को गाड़ी निकली, 23 तारीख को वहां पर ड्राइवर को पहुंचना था, 25 दिसंबर को कंपनी को फोन आता है। इस बीच आखिर गाड़ी माल समेत गई तो कहां गई? लगभग 2 दिन। क्या बुकिंग एजेंट चैन की नींद ही सोता रहा? क्योंकि भाई 23 को पहुंची, 24 को खबर ले लेते, 25 को खबर ले लेते, लेकिन खबर नहीं ली गई। उनको फोन आया। क्या इतनी निश्चिंतता भी ठीक है? अभी पता चलेगा। ड्राइवरों का भी कहीं कुछ अता पता नहीं था। अब बुकिंग एजेंट और पार्टी ये सोच रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ड्राइवरों के साथ हो तो नहीं गई, क्योंकि ड्राइवरों की कहीं कोई खबर नहीं थी। तो पुलिस से मदद मांगी गई। ट्रांसपोर्टर जो थे उन्होंने पुलिस वालों को साथ में लिया। वहां पर कंसाइनर और बुकिंग एजेंट वो खुद ही पुलिस वालों के साथ मिलकर गाड़ी ढूंढने निकल गए। अभी तक FIR नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, पुलिस वालों ने इनकी मदद जरूर की। गाड़ी ढूंढने गए। भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़, काफी छानबीन की पुलिस वालों ने भी। GPS लोकेशन गाड़ी की देखी गई, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। तब जाकर के 31 तारीख को यह पता चला कि गाड़ी बदनावर वंडर फैक्ट्री इसके आसपास है। यानी कि 31 दिसंबर को समझ में आया कि गाड़ी कहां है। अब बुकिंग एजेंट की माने, जिनसे हमारी टीम की बात भी हुई, तो उनका कहना है कि ये बदनावर वंडर फैक्ट्री में माल को बेचने गए थे। मंशा ये थी उन ड्राइवरों की कि फैक्ट्री में माल को बेचा जाए और पैसा हड़प लिया जाए। ये आरोप यहाँ पर बुकिंग एजेंट
या यूं कहें कंसाइनर भी लगा रहे हैं। अब 1 जनवरी 2026 को इन पर FIR हुई, जिसमें 2 लोगों को पकड़ा गया। वो 2 लोग कौन हैं वो भी आपको बता देते हैं। जैसा कि पहले हमने नाम लिया ड्राइवरों का, सूरजमल कुमावत और दूसरे हैं तनिष्क कुमावत। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन पर जांच भी चल रही है। अदालत में भी इन्हें पेश कर दिया गया है, यानी आरोप ड्राइवरों पर ही आ रहे हैं, वो ड्राइवर जो इस माल को लेकर गए थे। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, आखिर ऐसी क्या बड़ी बात थी जिसकी वजह से इन्हें ये कृत्य करना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, मीडिया खबरों की माने तो पुलिस वालों ने बताया है कि ये 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं, अभी और भी पूछताछ और छानबीन इनके साथ जारी है। लेकिन अपनी छानबीन में पुलिस वालों को एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जो कि उन्हें वहां पर हैरान कर गया। और ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देखने में तो ये ड्राइवर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई पेशेवर अपराधी हैं ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो ये कि ये पहले भी इस तरह की हरकत को अंजाम दे चुके हैं। आप कह सकते हैं कि ये ड्राइवर के रूप में कोई पेशेवर चोर या अपराधी हैं। तो क्या ये पेशेवर ड्राइवर थे, सवाल ये भी पैदा होता है, क्योंकि इनके इस कृत्य से पूरी ट्रांसपोर्टर कम्युनिटी, ड्राइवर कम्युनिटी कहीं ना कहीं बदनाम तो हो रही है। अब इस तरह के कारनामे पहले भी किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने टारगेट यही बनाया था कि ड्राइवर बनकर इधर उधर गाड़ियां ले जाकर माल बेचते रहेंगे और पैसे ऐंठते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ और बुराई ज्यादा देर नहीं चलते। आखिरकार इन पर शिकंजा कस लिया गया और इस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस वालों ने पकड़कर 45 लाख का माल जब्त कर लिया है। 45 लाख कैसे, वो भी आपको बताते हैं। भाई 30 लाख ट्रक का भी तो जोड़िए, क्योंकि 15 लाख तो माल ही लोड था। अब 30 लाख का ट्रक, इस ट्रक को कैसे नहीं हम गिनेंगे, जिसको खरीदने पर और इसकी EMI भरते भरते उस गाड़ी को अपना करने के लिए एड़ियां तक रगड़ जाती है ड्राइवरों की। अब बड़ी बात यह है कि ये काम कर कैसे लेते थे आसानी से। ये मोडस ऑपरेंडी भी सामने आई है, वो भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और यहां पर आपको ध्यान देना है। जैसा कि हमने बताया था कि पूछताछ में सामने आया था कि इन्होंने पहले भी भीलवाड़ा में लोहे के सरिये के लाखों रुपए की चोरी करना कबूल किया है। अब जब इन्होंने ये जुर्म कबूल कर लिया तो पुलिस वालों को वहां से संबंधित जो हैं उनको सूचना दी गई। आरोपियों को अब रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और कारनामे तो इन्होंने नहीं किए या इनकी कोई अंतरराज्यीय पूरी गैंग तो नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कारनामों को अंजाम कैसे देते थे। तो आपको बता दें, ये माल लेने के लिए बुकिंग एजेंट को फोन करते थे, या यूं कहें कि माल भाड़े पे लेने के लिए जांच पड़ताल करते थे। किसी बुकिंग एजेंट से बात करके अपना पूरा जो इन्होंने एक ट्रैक बनाया होता था, कॉन्फिडेंस में लेकर बुकिंग ले लेते थे। ऐसा भी नहीं है कि यहां पर बुकिंग एजेंट ने जांच पड़ताल नहीं की है। RC ली, इनका लाइसेंस देखा, जो प्रूफ लेने होते हैं वो सब लिए, लेकिन फिर भी ये चूना लगाने में कामयाब कैसे हो गए। दरअसल जो बात हमें ट्रांसपोर्टर यानी बुकिंग एजेंट ने बताई और जो बात ये सामने आई है कि ये एग्रीमेंट पर गाड़ियां उठाते थे और उनकी बुकिंग लेते थे। अब एग्रीमेंट पर गाड़ियां उठा करके ये ट्रांसपोर्टर या ऐसे लोगों से मिलते थे जहां से इन्हें भाड़ा मिल सके और आसानी से ये अपना काम कर जाते थे, जैसा कि इस घटना में इन्होंने किया। तो यहां पर जो बात अहम हो जाती है वो ये कि इस तरह ड्राइवरों को माल देना बुकिंग एजेंट के लिए नुकसानदायक है। अब वो करें तो क्या करें, जांच पड़ताल भी तो कर रखी थी, फिर भी ये हो रहा है। तो सबसे अव्वल तो अपने जानकार लोगों को ही माल भाड़े पर लेने के लिए संपर्क करें। बिल्कुल अपने जानकारों से, जिनके साथ आपके सालों से ताल्लुक हैं और उनके साथ आप काम कर रहे हैं और एक दूसरे की जान पहचान है। तो ऐसे लोगों को काम देंगे तो इस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मेरा माल सेफ है। अब ये पूरा काम विश्वास और भरोसे पर चलता है और यहां पर भरोसा करना मजबूरी भी हो जाता है। लेकिन अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद इस तरह की जो हरकत है वो ना हो। और हाँ, ड्राइवरों को पहचानना बेहद जरूरी है कि कहीं कोई ड्राइवरों का रूप लेकर कोई चोर तो नहीं घुसाया है, क्योंकि करता कोई एक है और भरना पूरी कम्युनिटी को पड़ता है। अब दोनों आरोपियों को पकड़कर फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 303(2) BNS में पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस वालों का काम भी सराहनीय है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल की तस्दीक कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।
तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए नीमच की तरफ जब रवाना हुए, बाद में आरोपियों के बारे में मुखबिर से सूचना मिली। मुखबिर भी लगा दिए गए थे इनके लिए। उनकी सूचना मिलने के बाद ये वहां गए जहां जहां मुखबिर ने बताया, तो कई जगह इन्हें नाकामयाबी हाथ मिली, लेकिन लोकेशन और तकनीक का इस्तेमाल कर ये आरोपियों का पीछा करते रहे, हार नहीं मानी। और इनके साथ थे बुकिंग एजेंट और कंसाइनर, जो पुलिस बनकर इनके साथ घूमते रहे एक तरह से और अपने माल को ढूंढते रहे। आखिरकार पुलिस रतलाम पहुंची। यहां पर चोरी किए गए ट्रकों का कोई पता उन्हें नहीं चला। फिर पुलिस ने साइबर सेल व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को सोयाबीन से भरे ट्रक सहित बदनावर के पास स्थित वंडर सीमेंट फैक्ट्री के पास से घेराबंदी कर इन दोनों को पकड़ा है। अब इस मामले में इनके साथ साथ पुलिस ट्रक मालिक से भी पूछताछ करने वाली है। पुलिस ने प्रकरण में धारा 316 2 BNS का भी इजाफा किया है। अब थाने और अदालतों के चक्कर कट रहे हैं इन लोगों के। सोचिए कि जरा सी लालच क्या क्या करवा सकती है, आपको कितने बड़े पचड़े में डाल सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी हरकत से बचें, लालच करने से बचें, ईमानदारी का कमाएं, ईमानदारी का ही खाएं। ट्रांसपोर्ट जगत के लिए ये बेहद जरूरी है और बेहतरीन है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।